नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आप सब ने अभी केवीएस का एग्जाम दिया है, पीआरटी का दिया है, स्पेशल एजुकेटर का दिया है, तो पोस्ट जितनी है उतने का ही सिलेक्शन होने वाला है ना। मतलब उन्हीं बच्चों के होंगे जो टॉप के होंगे हर कैटेगरी में। जिस हिसाब से रिजर्व पोस्ट होंगे उसी हिसाब से होंगे। रिजर्वेशन वालों के लिए भी बता रहा हूँ, और जो यूआर में होंगे टॉप के ही बच्चे रखे जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी बच्चे हुए जो सेलेक्ट नहीं होंगे बेकार हैं, या जो सेकंड ऑप्शन रखना चाहते हो वो बेकार है, ऐसा तो है नहीं। तो भाई आपके लिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई रोक चुके हैं, तो मैं उनको आगाह कर दिए देता हूं भाई एक वैकेंसी आने वाली है जिसका नाम है D++B। आप बोलोगे सर इसकी तो अभी रिजल्ट भी नहीं आएगा, पीआरटी वाले का रिजल्ट नहीं आया, तो क्या संभावना है। तो भाई आने वाली संभावना क्या है कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली है, और साथ साथ में नॉर्मल पीआरटी की भी आएगी। पीआरटी के लिए पीआरटी, अब बोलोगे सर पीआरटी की तो रिजल्ट नहीं आया, पीआरटी की कहां से आएगी। भाई एमसीडी एक डिपार्टमेंट है उसकी आएगी। एमसीडी का पेपर इनका जो नोटिफिकेशन आया था 2017 में आया था, 2017 में आया था, अभी तक आया नहीं है। इसके बाद 9 साल होने जा रहे हैं, है ना। 27 जब आ जाएगा तो 10 साल हो जाएंगे, 9 साल तो ओवर एज हो चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 1 साल या 6 महीने बाकी हैं, तो अब तो निकाल देना चाहिए। बाकी कोर्ट केस का भी ऑर्डर आया है, तो भाई जल्द से जल्द निकालने की बात है। तो जून या जुलाई में इसके नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो अब एक बात बताओ, नोटिफिकेशन देखने के लिए तो मिल सकता है जून जुलाई में, किसका किसका भाई, नॉर्मल पीआरटी की बता रहा हूं मैं। तो क्या सिर्फ नॉर्मल पीआरटी के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी या एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा, ऐसा नहीं। जब भी वैकेंसी निकालते हैं तो एक पोस्ट के लिए स्पेशली वैकेंसी नहीं निकलती है, कम से कम 4 5 10 पोस्ट के लिए निकलेगी। मतलब पोस्ट, मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं, पोस्ट की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, पोस्ट की बात हो रही है। इसमें स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आएगी, उस नोटिफिकेशन में किसको शामिल करेंगे, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर और नॉन टीचिंग वैकेंसीज, इनको शामिल करेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। आप समझ गए होंगे कि भाई टाइम क्यों लग रहा है। तो अपकमिंग वैकेंसी आपकी स्पेशल एजुकेशन में आने वाली है, पीआरटी में, स्पेशल एजुकेशन पीआरटी में, ठीक है। टीजीटी में अभी हुआ है एग्जाम, कम संभावना है टीजीटी में, लेकिन पीआरटी में आएगी। लगभग 450 पोस्ट के आसपास आएगी, लगभग 450 पोस्ट। इसके लिए आपके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। 12th पास आउट होना चाहिए, डीएलएड किया हो स्पेशल एजुकेशन में, जिसमें स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, और ये डिप्लोमा होता है आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होती है, अप्रूवल होता है। जैसे हमारा क्या होता है कि अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो यूजीसी से अप्रूवल होना चाहिए ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए, उस वाले सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का मान्य रहेगा। और उसके साथ साथ में आपका पेपर 1, सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 प्राइमरी लेवल का होता है, जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं सीटेट के, है ना। तो जिन्होंने नहीं करा होगा कर भी लेंगे साथ साथ पे। बाकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, जून में आ जाएगी, जुलाई में भी आ जाएगी। तो वो इस बार के सीटेट वालों के कम चांस लगते हैं कि भाई इनको मौका दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट दिसंबर तक चला जाएगा और वैकेंसी अभी आएगी। 1 मिनट, क्लियर, वैकेंसी अभी आएगी। और सैलरी भाई क्या है, 4200 ग्रेड की जॉब है। और एज है इसमें यूआर की बता रहा हूँ, यूआर की 30 साल दे रखी है, 30 साल यूआर की है। अब बोलोगे सर ओबीसी की कितनी, भाई ओबीसी की 3 साल और छूट है, 3 साल एज में छूट है, तो भाई अब कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। और एससी और एसटी के लिए, इनके लिए भाई क्या 5 साल की छूट है। अब अगर यूआर का एक बंदा 30 साल तक भर सकता है तो ये 35 साल तक भर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या है भाई, 10 साल के लिए रिलैक्सेशन, 10 साल के सीधा सीधा, तो ये 40 तक भर सकते हैं। पहले स्पेशली ये भी होता था कि फीमेल्स के लिए, एक बता रहा हूँ, फीमेल के लिए क्या होता था कि 10 साल के लिए उनके भी लिए भी रिलैक्सेशन होता था, चाहे यूआर की, ये यूआर के लिए भी था, सबके लिए था, सारी फीमेल्स के लिए। ये तो फीमेल के नाम पे होता ही था 10 साल का,
और 3 साल अगर ओबीसी फीमेल है तो 3 और 10, ये 13 साल का हो जाता था। ये 35 और SC ST के लिए था तो 15 साल का हो जाता था। लेकिन अभी पिछले RR से इसको हटा दिया गया है, ये वाला मामला टाटा बाय बाय। तो अब फीमेल वाले कोई भी बच्चा ना पूछे भाई फीमेल में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मेरे पास में कमेंट आए थे कल की वीडियो में कि भाई फीमेल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा क्या, ये एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, बता देता हूँ। आपका कैटेगरी वाला रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे भाई, एज इतनी है। तो अब देख लेते हैं भाई इसका एग्जाम पैटर्न क्या, एग्जाम किस पे लेते हैं भाई, ये तो लेते हैं एग्जाम लेते हैं भाई CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस लेते हैं एग्जाम, कंप्यूटर पे होता है एग्जाम में, इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं भाई हम इस पे, एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, 200 मार्क का होता है पेपर, 20-20 के सेगमेंट होते हैं, 20-20 के 10 सेगमेंट हो गए तो ये हो गया 200 क्वेश्चन का। अब इसमें 100 के पार्ट होते हैं भाई। एक पार्ट ए होता है जो 100 मार्क्स का होता है, इसमें आपका मैथ हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी और GS हो जाएगी। 20-20 के सेक्शन हो गए 5। और पार्ट बी हो जाता है जिसमें टीचिंग साइकोलॉजी या आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें CDP आ गई, आपकी पेडागोजी आ गई और टीचिंग मेथड्स आ गए, टीचिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी, इसको लगा सकते हैं। ये मिला के आपके 20-20 के इसके भी सेगमेंट आएंगे, 5 आएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये है आपका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। अब पिछली बार क्या था कि भाई सब में अगर UR है तो 40-40 लाना जरूरी है, 100 में से आपको 40 लाना जरूरी होता था अगर UR है। UR के लिए OBC था, OBC के लिए मेरे प्यारे बच्चे OBC के लिए था 35 और SC ST के लिए था कंपलसरी, SC ST के लिए था आपका कंपलसरी कितना था भाई 30 था 100 में से, ये ध्यान रखना, ये कंपलसरी था। और ऐसे दोनों पार्ट में था, दोनों पार्ट में, A में भी और B में भी। A में भी 40 लाना, 40-40 दोनों में लाना, तभी पास माने जाओगे। 40 यहाँ पे भी 40 बटे 100, 35 बटे 100 और आपका 30 बटे 100, ये लाना बहुत जरूरी था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी PRT की जो वैकेंसी आई थी ना, जो अभी जिसका रिजल्ट हम वेट कर रहे हैं, वो भाई उसमें ये वाला कंपलसरी छोड़ दिया, सिर्फ इसी में कंपलसरी, इसी वाले पोर्शन में। तो ज्यादातर चांस है यहाँ पे भी यही देखने के लिए मिल सकता है कि आप इसमें कितना भी स्कोर करो, कम भी स्कोर करो, ज्यादा भी स्कोर करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे नहीं आएंगे तो आपको क्वालिफाइड या पास नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ये लास्ट अभी PRT में हुआ है, तो स्पेशल एजुकेशन में भी होगा, देख लेना, ठीक है। और हर जगह PRT में भी हुआ, TGT में हुआ, आपके इस पार्ट B वाले को पासिंग मार्क माना जा रहा था। और 40 अपने कैटेगरी UR के लिए, आपको UR के लिए 40 लाना जरूरी है, कंपलसरी है। OBC के लिए आपका ये था, UR मतलब EWS भी यहाँ पे शामिल रहना, ठीक है ना। तो कहीं कहोगे भाई EWS का क्या रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान, ये कंपलसरी है। अब आ जाते हैं भाई कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही है, लास्ट ईयर, क्योंकि हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पिछले साल का हिसाब किताब पता हो। ये MCD वाली वैकेंसी की बात बता रहा हूँ जो इसमें स्पेशल एजुकेशन की थी, MCD वाली, तो 107 नंबर पे कट ऑफ लगी थी UR की, EWS की 89.74 पे लगी थी, OBC की 84.44 पे लगी थी, SC की ज्यादा लगी थी। देख लो भाई यहाँ पे OBC से ज्यादा कट ऑफ गई थी SC की, ध्यान रखना, ये यहाँ पे देख लो, और ST की ये रही। तो यहाँ OBC की कट ऑफ कम जाने का मतलब ये है सबसे बड़ा कारण। ऐसा नहीं है कि पेपर या कैंडिडेट ऐसे नहीं है, कैंडिडेट यहाँ पे कैंडिडेट OBC में सिर्फ ओनली दिल्ली के OBC माने जाते हैं, ओनली दिल्ली OBC माना जाता है भाई। अदर स्टेट के भाई आप नहीं माने जाओगे। अदर स्टेट के OBC को जनरल में काउंट किया जाता है, किस में काउंट किया जाता है, UR में काउंट किया जाता है। अदर स्टेट के OBC को UR में काउंट किया जाता है। हाँ, लेकिन अदर स्टेट के SC हो या ST हो, इसमें
भाई SC ST में ही माना जाएगा, रिजर्व माना जाएगा, इस चीज को मान। और बाकी सब UR में काउंट होते हैं, बाकी सब UR में काउंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो भाई साहब आप सब तैयारी शुरू कर दें भाई, बिल्कुल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आप सबको, है ना, ये पिछले क्लास की रही है, तो आप सबको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। टाइम बहुत कम है आपके पास में, टाइम लगभग आपके पास में क्या कह सकते हो, 1 महीना नोटिफिकेशन आने में लग जाएगा, 1 महीना नोटिफिकेशन, 5 महीने उधर। अगर 5 महीने, मैं बता रहा हूँ सितंबर अक्टूबर से पहले एग्जाम ले लिया, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 महीने के लिए टल जाता है, फिर सर्दियों के बाद होता है। तो अगर DSSS भी थोड़ा प्रेशर में रहेगी तो जल्दी ले लेगी एग्जाम, ना तो आपके 2027 में फरवरी के आसपास एग्जाम होंगे, है ना, फरवरी के पास में। लेकिन आप अपनी तैयारी यहीं से शुरू कर दें। अब एक बात बता देता हूं, जो सोच के आए हैं ना, 107 गई है, 107, 108 लगा लो, 107 छोड़ो, 108 लगा लेते हैं भाई। 108 जो सोच के आ रहे हैं ना भाई, UR की गई थी, और UR वाले ज्यादा चालाक बन के बोले कि भाई इस बार 118 चली जाएगी या 120 चली जाएगी, भाई सब भूल जाओ, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन इतने बंदों ने कर रखा है, इतने बंदों ने इतने सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे नोन में कम से कम 20 जने ऐसे हैं जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है इस बार, देख लेना, स्पेशल एजुकेशन की कट ऑफ ऊपर जाएगी, हाई जाएगी, लिख के ले लो। केंद्रीय विद्यालय से कंपैरिजन मत करना, मैं बता रहा हूँ बहुत जने केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी की मतलब ज्वाइनिंग तक नहीं लेते हैं, बहुत बेकार पोस्ट मानते हैं इसको, नौकरी अभी तो नहीं है नौकरी, तो इस वजह से ले लेते हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ, अपने स्टेट में चाहते हैं, और जिस दिन उनके स्टेट में वैकेंसी आएगी ऐसे छोड़ देंगे नौकरी। केंद्रीय विद्यालय की खास बता रहे हैं, जिसके लिए हम पापड़ बेल रहे हैं कि भाई कट ऑफ क्या होगा, Tier 1 क्या होगा, Tier 2 क्या होगा, की के लिए पैसे दे रहे हो, दुनिया भर के खर्चे कर रहे हो, भाई उस नौकरी की कोई तवज्जो नहीं है, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको स्टेट की। जो आप बोलोगे कि सर इसमें कट ऑफ क्यों कम जाएगी केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय के दुनिया भर के झंझट होते हैं, Tier 2 सिस्टम ला दिए, है ना, Tier 2 सिस्टम ला, 2 नहीं 3 ला दिए, 1 2 एग्जाम दो और 3, भाई पेपर बनाया, क्या बनाया है, खिचड़ी बना दी। इस बीच में क्या होता है कि अपनी एंट्री लेते हैं पीछे से, कैसे एंट्री ले लेते हैं भाई, भाई परेशान कर दो बच्चे को, नौकरी नहीं मांगेगा, है ना, नौकरी नहीं मांगेगा, भाई नौकरी मांग मांग के परेशान है बच्चे, भाई 2 एग्जाम दे रहे हैं, पैनिक सिचुएशन में है। यहाँ पे DSSB में 1 एग्जाम दो, क्लियर करो, कट ऑफ खत्म। यहाँ पे इनके चोचले नहीं है कि भाई डांस करके दिखाओ, नाच के दिखाओ, भाई नाच के दिखाना पड़ेगा वहां पे जाके इंटरव्यू में, कहीं सोच रहे हो कि डांस करके नहीं दिखाना, मैं तो भुक्तभोगी आदमी हूँ, नाच करके दिखाना पड़ेगा वहां पे तो सब कुछ चाहिए उनको, डांसर वांसर सब चाहिए, गाना गाओ, सब कुछ नृत्य करना पड़ता है। इंटरव्यू वाले तब भी ऐसे अजीब सा मुंह बना के एक बैठे रहेंगे, कहेंगे कि हाँ अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अच्छा नहीं रहा, आपको पैनिक करना है, भाई बहुत ज्यादा इमोशनली फूल बनाया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, सच बता रहा हूँ बहुत परेशान। अभी इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, क्लासरूम की बात बताता हूँ मैं, क्लासरूम की ज्वाइनिंग के बाद आप फोन नहीं यूज कर सकते केंद्रीय विद्यालय में, अगर सीनियर होगे तब, प्रोबेशन पीरियड में यूज नहीं कर सकते, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, जैसे जॉब लग जाती है अब तुरंत पक्के नहीं होते, 2 साल आपको देखा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, सैलरी मिलेगी आपको परमानेंट की तरह, 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होता है, ठीक है, 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करोगे, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपके मतलब हर एक चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा, तब जाके परमानेंट जॉब होती है। भाई पूरा खिचड़ी बना रखा है केंद्रीय विद्यालय, तो यहाँ DSSB भी बहुत अच्छा है, मौका है, मस्त तैयारी करते रहो, गिने चुने 5-6 सब्जेक्ट है उनको भाई खा पी जाओ ना, एकदम खत्म कर दो, और बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, रुकना नहीं है। सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा है कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, भाई आप लेट हो, पढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो, हाँ जब नोटिफिकेशन आता है तो आप 8 घंटे पढ़ो,
लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ो, भूलो मत, हमेशा याद रखो उन चीजों को जो आपने पढ़ा है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। कौन सा पेपर नहीं निकलेगा, दुनिया भर के पेपर निकलते हैं। अगर आपको आपके भाई की बातें सच लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ मुझे मोटिवेशन आया इस बात से, या आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो, इस तकलीफ को जिए हो आप, है ना। तो लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। और वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, उसकी अपडेट मैं ही दूंगा सबसे पहले आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार से जुड़ना है। इस परिवार से जुड़ना है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, और शेयर तो कर ही सकते हो अपने भाई के परिवार को बढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद आपको, शेयर करते ही धन्यवाद स्पेशली मैं मेंशन करूंगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा है कि आपने शेयर करा है, तो धन्यवाद। वैसे तो किसी को टाइम नहीं लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, किसी को टाइम नहीं मिलता किसी के लिए कुछ अच्छा काम करें।